हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल बिंदास रानी ऑफिशियल में, और मैं हूँ रानी। तो यहाँ पे लाडो को चलने के लिए सीख रही है और बुआ इसको सिखा रहे हैं, क्योंकि ये जूता नया नया आया था, बुआ मंगाए हैं छोटी वाली। तो चल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ऐसा पहनी ही नहीं है, पर पहली बार पहन रही है। क्योंकि जब से चलने लगी है तो बस एक आया था चप्पल जो कि स्लीपर था, तो वो भी छोटी बुआ ही मंगाए थे। तो वो चली 1-2 दिन, उसके बाद टूट गया था। तो उसके बाद इसको खाली पैर ही रह रही थी। सोच रहे थे अब लेंगे पर नहीं ले पा रहे थे। गूगल और यूट्यूब देखने के बाद पता चला कि ऐसे भी बच्चे को रखना चाहिए कुछ दिन, तो फिर ऐसे ही छोड़ दिए थे। और ये मेरी बड़ी वाली ननद जो चला रही हैं बाबू को, और बड़ी परी सो रही थी अभी, दीदी की बेटी। तो दोनों बहन का सेम जूता आया है, पर उनका जूता अभी दिया नहीं है शायद। इसका तो दोबारा भी आ गया, पर नहीं दिया है वही परी का। और ये ब्लॉग जब बड़ी ननद थे तब का ही है रिकॉर्ड किया हुआ, तो सोचे आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और बड़ी ननद को गए हुए भी 3-4 दिन हो गए हैं, तो वो भी अपना जाके साफ़ सफाई कर रहे हैं। और मैं भी यहाँ आज दिवाली की सफाई फर्स्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। आज नहीं, कल स्टार्ट करेंगे। ये जब जूता आया था तब थोड़ा का रिकॉर्ड किया हुआ था थोड़ा सा। उसके बाद इसके पापा आ गए थे। तो आपको पिछले ब्लॉग में बताए थे कि मेरे हस्बैंड गांव जाने वाले हैं मम्मी पापा के साथ, क्योंकि वहाँ भी कुछ काम चल रहा है। तो वहाँ जाएंगे तब बताएंगे। और यहाँ पे उसके बाद गाँव से जब आए हैं तो लाडो के लिए क्या क्या लेके आए हैं। ये दिवाली से पहले की शॉपिंग है गाइस, बेटी के लिए, मेरे लिए नहीं हुआ है, तो सिर्फ बेटी के लिए आया था। तो यहाँ पे दीदी देख रहे हैं क्या क्या है। ये छोटू सा चप्पल है जिसको हम ओपन कर दिए, हमको लगा हो जाएगा, पर छोटू बच्चा का होगा, कम से कम 6 महीना 7 महीना का। और ये जो रेड वाला है वो स्लीपर ऐसे ही पहनने के लिए लाए हैं, क्योंकि जूता हर समय नहीं पहन सकती, तो इसीलिए। और एक लहंगा लाडो के लिए आया है, जो कि पिछली दिवाली में आया था, और इस दिवाली में अभी आएगा कि नहीं अभी नहीं पता, क्योंकि अभी मार्केट वगैरह तो हुआ नहीं है। तो दिवाली के पहले ही दिवाली के लिए लहंगा ले आए हैं। तो कैसा लग रहा है आप लोग को लाडो का लहंगा? तो दीदी देख रहे थे, इसका प्राइस वगैरह वही सब ऐसे ही बात हो रहा था। तो यहाँ पे सब म्यूट कर दिए हैं। तो आप लोग को कैसा लगा देखते हैं, पहनाते हैं या नहीं पहनाते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा सा हो सकता है बनाना पड़े और थोड़ा बड़ा भी हो, तो क्या करते हैं देखते हैं। और एक और ड्रेस आया है जो कि ये फ्रॉक है। फ्रॉक मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको धो के नहीं अभी, तो धोएंगे तब पहनाएंगे, क्योंकि धो के ही पहनाना चाहिए बच्चा को। हमें तो गुस्सा आ रहा था कि मेरा कपड़ा क्यों नहीं लाए, पर बाबू आने के बाद थोड़ा सा तो बंटवारा हो जाता है प्यार में। पर कोई बात नहीं, यहाँ पे लाडो को चप्पल पहना रहे हैं, जो लाए हैं स्लीपर वही पहना रहे हैं। और ये जो कपड़ा है वो धोने के लिए डाले भी अभी नहीं है, अभी रख दिए, तो इसको निकालना पड़ा। अभी ब्लॉग एडिट करे तो ध्यान आया। यहाँ पे ना फीवर लगा हुआ है इसको, तो इसको सुला दिए थे। अभी ज़्यादा दवा वगैरह भी नहीं देना हम चाहते हैं, क्योंकि उससे भी देखते हैं कितना यूट्यूब चाहे कुछ भी वीडियो न्यूज में कि जान चला जाता है। तो ये सब लेके बहुत ना सतर्क रहते हैं। तो इसके लिए पतिदेव से झगड़ा भी हो जाता है। सोचते हैं ज़्यादातर घरेलू नुस्खा से ही ठीक करें तो अच्छा रहेगा, इसीलिए झगड़ा हो जाता है कि आप दवाई नहीं देते हैं। मेरा मुंह लटका हुआ है बच्चों को देख के, क्योंकि बच्चा को कुछ भी होता है ना तो सबसे पहले माँ को ही फ़र्क पड़ता है। खुश होता है तो भी माँ को न, मतलब हम भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो नज़र लग जाती है। तो ये सब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और आज ननद चली गई हैं, तो आज है 11 तारीख, और अब होगी मेरी दिवाली की सफाई स्टार्ट। तो यहाँ पर मेरी हो गई है दिवाली की सफाई स्टार्ट। और दिवाली की सफाई मेरा पहला दिन है गाइज। तो आप लोग की दिवाली की सफाई तो हो ही गई होगी, क्योंकि कल है धनतेरस और आज था 11 तारीख। तो 11 को ननद को 10:30 में ट्रेन था, और 2:30 बजे शायद पहुँचे थे। ये ना पिछली ठंडी से जब से आया है, नवंबर या दिसंबर में आया था पिछले साल, तो जब से ये लगा है उसके बाद इसको नहीं धोए हैं ना कुछ किए हैं, सफाई वगैरह भी नहीं किए थे। 1-2 बार ऐसे ही कर दिए थे हल्का फुल्का हाथ से, उसके बाद इसको छुए भी नहीं थे। और ऐसा काला हो गया ना, आगे तो हल्का सा प्लास्टिक, आगे ना 2 कवर डाला हुआ है, पीछे एक था 3 तरफ, तो पीछे तो एकदम काला हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था किसको करे तो करे क्या। अगर
हल्का सा हाथ से सफाई करते, ऐसे ही झाड़ देते तो फिर नहीं मन भरता कि चलो, मतलब लगता कि दिवाली की सफाई किया हुआ है जब तक उसको डीप क्लीनिंग ना करें। तो इसीलिए इसको पूरा निकाल रहे हैं पहले, और इसको गर्म पानी में डालेंगे। तो गर्म पानी होने के लिए डाल दिए हैं, जब तक सोचे कि इसको निकाल लेते हैं। और जो भी इसमें कपड़ा है सब पहले हटा लेते हैं। कपड़ा है मेरा, लाडो का, वैसे हम रखते नहीं है पर छोटा छोटा सामान है ना कि रख देते हैं। कहीं पे कुछ मिलता है इधर उधर निकालते हैं, और जहाँ पे आसान लगता है कि नहीं यहीं पे डाल देते हैं। तो इसीलिए पूरा ना कचड़ खाना बना हुआ है। और देख के तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर किया हुआ तो मेरा ही था ना, तो इसको पहले सब हटाते हैं। और इसमें अब सोचेंगे कि सिर्फ इसका बाबू का कपड़ा रहे और मेरा इसमें नहीं डालें तो अच्छा रहेगा, इतना घिचड़ पिचड़ नहीं होगा जितना ये घिचड़ पिचड़ मचा हुआ है। मेरा जो सिलाई करते हैं ना, लगता है कि कटिंग हुआ है, और चाहे आधा स्टिचिंग होता है तो इसी में डाल देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं रील का डब्बा वगैरह भी इसी में डाला हुआ है। और मेरा चूड़ी वगैरह भी ऊपर तो भरा हुआ रहता है, चूड़ी वगैरह हो चाहे कुछ भी ऐसी छोटा मोटा सामान हाथ लगता है बस डाल देते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? बस डाल देते हैं तो उस समय अच्छा लगता है, उसके बाद में जो देखने में घिचड़ पिचड़ लगता है ना, क्या बताएं। और ये जो 5-6 डब्बा जो ये रखा हुआ है सीरीज वाला जो कलरफुल है, उसके ऊपर भी इतना घिचड़ पिचड़ मचा हुआ है ना, बस जहाँ पे आसान लगता है बस वहाँ पे डाल देते हैं, जहाँ पे आसान लगता है वहाँ पे डाल देते हैं। और सफाई करने के नाम पे कभी यहाँ चल जाते हैं, कभी वहाँ चल जाते हैं, कभी करने नहीं देती है बाबू, कभी मेरा मन नहीं होता है, तो यही सब चक्कर में ना बस रह जाता है। और दिवाली की सफाई में तो लगता है कि बस एकदम कोना कोना साफ करने एकदम चकाचक, तो वही कर रहे हैं। और इसको ना पतिदेव बोले कि हल्का सा हाथ से ऐसा ही कर लीजिए, पर मेरा मन नहीं माना कि नहीं हम तो करेंगे तो पूरा डीप क्लीनिंग ही करेंगे। इसीलिए गर्म पानी डाल दिए हैं ताकि इसको भी सरफ घोल के और सारा पे गर्म पानी ही छिड़क दें, और जो कवर निकाले हैं उसको भी गर्म पानी में डाल दें ताकि पूरा साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे जब ननद गए थे तो छोटी ननद सो गए थे क्योंकि सवेरे उठे थे, तो दीदी बाहर सो रहे थे और बाबू को वो लिए हुए थे, मतलब पूरा सोए नहीं थे, बाबू को लिए हुए थे, क्योंकि अगर बाबू रहती तो यहाँ पे दिखती, तो इसलिए जल्दी जल्दी काम हो पाता है अच्छे से। और अभी पापा उसको संभाले हुए हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और अभी बहुत सारा काम बाकी है। जितना नज़दीक त्यौहार आता है ना उतना ज़्यादा काम और लगता है बढ़ते जाता है, जितना हुआ नहीं है उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। आ गई बेटा? हाँ हाँ, दूर नहीं रह पाते, हमको पता है बेटा। आजा आजा। अभी आधा ही ब्लॉग एडिट किए हैं और ये आ गई, तो बस इसको अब भेजाए हैं थोड़ा सा फुसला के दूसरे रूम में। पतिदेव जी थोड़ा सा सफाई वगैरह कर रहे हैं, और हमें भी जाना है क्योंकि सोचे ब्लॉग एडिट कर लेते हैं तब जाएंगे, क्योंकि एक भी ब्लॉग नहीं पड़ा है सफाई का, और सफाई का शायद 3 से 4 ब्लॉग आएगा। तो देखते हैं कब क्या डालते हैं, क्योंकि कल तो धनतेरस है, फिर परसों छोटी दिवाली, और दिन तो ऐसे बीत जाता है। जब नज़दीक आता ना तब भी हमको समझ में आता है कि वो लगता है और पर्व भी आ गया है। वैसे सफाई तो 11 से स्टार्ट कर ही दिए थे, जब दीदी गए थे तब सोचे कि दीदी थे तब तक बस दीदी से बोल रहे थे दीदी कैसे कहाँ से स्टार्ट करें, तो दीदी गए तो बस ये दोनों ही पहले हमको लगा कि करना चाहिए, जो कि बहुत कीचड़ पिचड़ मचा हुआ था। तो इसका जो भी सामान था सब बेड पर डाल रहे थे, और इसमें से इतना सामान निकला कि मेरा पूरा बेड भर गया था। और उसको सरियाना है, छोटा छोटा सामान जो सरियाना होता है ना, और उसको सरियाने में तो दिक्कत नहीं होता है, पर छोटे छोटे सामान रखना कहाँ है, फिर उसको खोजना भी होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज ना वही सब होता है। बड़ा बड़ा सामान तो यूज करके अच्छे से रख देते हैं, और छोटा सामान ही सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है। तो यही सब दिक्कत है, अब क्या कर सकते हैं। इसको सरियाए हैं, पता है कल रात में मेरा फिनिशिंग हुआ है आधा कंप्लीट, मतलब घर का सफाई, और आधा तो अभी बाकी ही है। तो आज देखते हैं हो पाता या नहीं हो पाता, तो कैसे क्या करते। कल धनतेरस, वैसे कल भी धो ही सकते हैं, और कपड़ा वगैरह बहुत सारा धोना है। तो यहाँ पे सारा धुला गया था मेरा, आधा पति देव जी की आधा हम किए। दीदी को पहुँचाने गए थे जब तक मेरा आधा धुल गया था, फिर पति देव जी आए तो वो धोए हैं। बस यही सब चक्कर में ना मेरा और सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुआ है, क्योंकि 1 घंटा तो हमको लग गया, 1 घंटा से ज़्यादा लग गया था इसको धोने में और रगड़ रगड़ के धोने में। तो देख सकते चकाचक कर दिए हैं एकदम, जितना स्किन साफ़ नहीं किया उतना तो इसको साफ़ कर दिए हैं। और इसको देख के लग रहा था कि हाँ सच में सफाई किए हैं, तो अभी बस स्टार्ट ही हुआ था।
और ये है ना, ये चप्पल रखने का मतलब शूज रैक मंगाए थे। ये मिल रहा था मीशो पे, शायद 300 या 400 के बीच में है। तो इसको बोले कि कपड़ा रखने का स्टैंड बनाएंगे, तो क्या रखते हैं नहीं रखते हैं वो तो देखिएगा ब्लॉग में, तब पता लगेगा। पर ये फ़िलहाल ना गंदा था, मंगाए हुए भी शायद 5 से 6 महीना हो ही गया होगा। आप लोग के साथ शॉर्ट से शेयर किए थे कि ये आया है, और ये बहुत अच्छा था कि इसको मोड़ भी सकते हैं, कहीं ले भी जा सकते हैं और रख भी सकते हैं। और ये जो कवर है बाबू का, जो अलमीरा है उसका, देख सकते हैं कितना अच्छा पिंक, और मतलब लग रहा था कलर इसका तो काला पड़ गया था एकदम। और सबको गर्म पानी से धोए हैं। तो ये शाम में जब लाने गए ना तब रिकॉर्ड किए थे, और भी छत पे कपड़ा डाला हुआ था ऊपर वाली भाभी का, तो सब पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया, जितना हमसे हो पाया उतना किए हैं। तो वैसे धूप बहुत अच्छा था। और ये ट्रॉली भी धो दिए, मन किया कि ये सब धो ही रहे हैं, तो ट्रॉली ना इधर उधर आ जा रहे थे, रांची गए, पटना में इधर इधर, तो हो जाता ससुराल मायका, और इधर उधर तो छोड़ दीजिए, रखा रखा वो भी आपका गंदा हो जाता है। तो और ये बाहर ही रहता है, क्योंकि इधर उधर जाते हैं तो इधर ही रखते हुए बार बार निकालना, बेड से रखना नहीं हो पाता है, तो इसीलिए इसको बाहर ही छोड़ दिए हैं। और अब धो दिए हैं, तो अब कहीं ले जाना होगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और पोंछने से ना उतना नहीं अच्छा हो पाता है जितना धोने से हो जाता है। तो अब इसको धो दिए हैं तो ठीक हो गया। नया तो नहीं होता पर हाँ काम लायक हो जाता है। और ये सबको अब नीचे ले जाएंगे। और इस समय ना दीदी जा रहे थे ब्लाउज सिलवाने के लिए, टेलर के यहाँ देने के लिए। तो दीदी और पतिदेव जी दोनों जा रहे थे, और पतिदेव जी नहाने चले गए हुए थे, तो इसीलिए हमको ही ले आना पड़ा 2 बार करके, क्योंकि 2 ट्रॉली और इतना सारा सामान। फिर भी कोशिश किए कि 2 बार में ही चला आए, 3 बार हो सकता था पर कर लिए 2 बार में ही। इसको बस आज ले जाके नीचे रख देंगे, उसके अलावा कुछ नहीं आज करेंगे, क्योंकि शाम हो गया था और शाम में खाना बनाना होता है। और ये इसको पता हो जाता है कि जब हम कुछ काम करने वाले हैं तो बस छोड़ती ही नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ला के रख दिए थे। और कल या परसों के पतिदेव जी सेट कर रहे हैं, तो इसका एक पैर ही नहीं है, मतलब बार बार निकल जा रहा है, तो एक पैर से ये विकलांग हो गया है। फिर भी सेट तो करना ही पड़ेगा, इसका सामान तो रखना ही होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है अलमीरा मेरे पास, तो दिक्कत हो जाता है। और ये जो डब्बा है 5-6 पीस का, उसमें नहीं रख सकते, छोटा छोटा ही कपड़ा आएगा। और ये सब जो छोटे छोटे सामान होता है ना उसको रखने में अच्छा होता है, तो इसीलिए उसमें उसका कपड़ा नहीं रख सकते हैं। तो पैर बोले कि टेप वगैरह लगाना पड़ेगा, तो देखेंगे क्या करते हैं। अभी तो वैसे ही फ़िलहाल सेट कर दिए थे। और यहाँ पे पर्दा वगैरह निकाल रहे हैं, सबको धो देंगे और बस लगाएंगे छोटी दिवाली दिन। गाय तो खोखी वगैरह ठीक नहीं हुआ है, खांसी तो वैसे ही अभी लगातार बना हुआ है, फिर भी कोशिश करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए। दवा वगैरह खा रहे, खाते खाते थक गए, पर ठीक नहीं हुआ है, पता नहीं कब ठीक होगा। और यहाँ पे शाम में खाने के लिए बैठे हैं, जाना है मार्केट आज, इसीलिए साड़ी पहने थे नहाकर। तो चाय अभी बना रहे हैं, शाम हो गया था, 6:30 हुआ था। क्या हुआ बेटा? इसको गोदी में लेके ना अभी वॉइस ओवर कर रहे हैं, क्योंकि ये छोड़ ही नहीं, इसको पता हो जाता है कि मम्मी कुछ कर रही है, क्योंकि हाथ में फ़ोन रहता है ना, तो इस अलर्ट हो जाती है। और यहाँ पे आ गए हैं आईब्रो बनाने के लिए, तो बैठ गए हैं महारानी के जैसा, बस थोड़ा देर के लिए फील तो होता है, ये कुर्सी होती ही ऐसी है। तो आज आईब्रो बनाने का बस एक ही रीज़न है, क्योंकि हमको नवंबर में भी बनाना है आईब्रो, तो बिना मतलब 1 महीना जब हो जाता है ना तभी आईब्रो बनता है, तो अच्छा लगता है, बाल भी आ जाता है अच्छा से। तो यहाँ पे मेरा आईब्रो वगैरह बना के चले आए थे। और यही रात में, आज 13 तारीख है, मतलब 13 की ये ब्लॉग बना रहे थे। तो ये पतिदेव जी पूरा सफाई कर रहे हैं, वैसे पूरा आज किचन नहीं करेंगे, जो मेन है ना किचन में तेल वगैरह टपकता था एग्जॉस्ट से, तो वो खोल लिए हैं और उसको डाले हैं गर्म पानी में। जब तक जो तेल वगैरह है वो रगड़ लेते हैं, क्योंकि ये गर्म पानी से साफ़ कर रहे हैं, उसमें केमिकल डाल के, तो केमिकल डालने से ना जल्दी ये सब साफ़ वगैरह हो जाता है। इतना तबीयत ख़राब था, इसीलिए बोले कि हम ही कर देते हैं जितना हमसे हो पाएगा। एक दिन में तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि करना हम दोनों को ही। 9 से 11 बज गया है, अभी तक मेरा पूरा ब्लॉग वॉइस ओवर नहीं हो पाया है, क्योंकि ये मेरा ना पीछा छोड़ ही नहीं रही है। जब भी इसको लगता, और ऐसे में ना अच्छे से नहीं कुछ हो पाता, ना एडिट ना वॉइस ओवर, तो ऐसे बस इसीलिए लेट हो जाता है कि बस करेंगे नहीं, इसको सुलाएंगे, तो बस सुलाने के बाद कोई और काम आ जाता है।
और अभी बज रहे हैं 11:15। तो रात में भी बस ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा था, उसके बाद सो गए थे। तो यहाँ पे देख सकते भी लाडो उठ गई है, 8-9 के करीब हो रहा था। और ये बस जो सामान था उसको सहित निकाल दिए हैं, बेडशीट के सहित, और इसको बस सूखने देंगे। तो आई होप आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। बाकी बाय बाय, लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।